जय श्री कृष्णा। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का टॉपिक नंबर 13 सदिश के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने 13.1 के सभी एक्सरसाइज की थी और 13.2 में दो सदिशों के मध्य कोण के बारे में अध्ययन किया था और कंडीशन पढ़ी थी। समांतर होने के लिए क्या कंडीशन होती है, लंबवत होने के लिए क्या कंडीशन होती है, और दो सदिश समान दिशा में है तो क्या कंडीशन होती है। आज हम उसके फॉर्मूले का यूटिलाइज करते हुए 13.2 की एक्सरसाइज करेंगे। देखिए 13.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। 13.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो सदिशों के परिमाण क्या दे रखे हैं, परिमाण का मतलब क्या हुआ, दो सदिश है, सदिश क्या लिए माना ए और बी, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है। परिमाण दे रखा है, इसका मतलब मॉड सदिश ए का मान दे रखा है और इसी तरह मॉड बी का मान दे रखा है। ए का मान दे रखा है 4, बी का मान दे रखा है 5। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो सदिशों के परिमाण 4 और 5 इकाई हो तो उनका अदिश गुणनफल क्या चाहिए, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए और उनके मध्य का कोण है। अदिश गुणनफल मतलब हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी। अदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी, और उनके मध्य कोण। इसमें देखो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 60 डिग्री, दूसरा दे रखा है 90 डिग्री और तीसरा दे रखा है 30 डिग्री। इसका मतलब अदिश गुणनफल ए डॉट बी ज्ञात करना है और कोण यानी क्या दे रखा है, कॉस थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। मॉड ए मॉड बी दे रखा है, ए डॉट बी ज्ञात करना है और कॉस थीटा का मान दे रखा है। तो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, परिमाण ए परिमाण बी। कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी पिछले वीडियो में। क्या पढ़ा था, कॉस थीटा बराबर सदिश ए डॉट सदिश बी यानी अदिश गुणनफल अपॉन मॉड ए मॉड बी। इस प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है, इस प्रश्न में हमें दे रखा है ए बी और थीटा का मान। तो रख दें यहाँ कॉस थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री। ए डॉट बी ज्ञात करना है, ए डॉट बी ज्ञात करना है। मॉड ए मॉड बी, मॉड ए का मान है 4, मॉड बी का मान है 5। क्या है, 5। अब देखिए कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ए डॉट बी, ए डॉट बी, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20। हमें मान ज्ञात क्या करना है, ए डॉट बी का ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास पड़ा है ए डॉट बी बराबर बट्टा 20 बराबर पड़ा है 1/2। हमें ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है तो ए डॉट बी 20 को ऊपर ले जाएं, 20/2 कितना आया, 10। कितना आ गया, 10। ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ कॉस कितना है, 90 डिग्री। तो देखिए चेंज करें, यहाँ कर दें 90 डिग्री, यहाँ कितना कर दें, 90 डिग्री। कितना कर दें, 90 डिग्री। अच्छा बाकी सब वही है, ये सब वही है, ये आगे 90 डिग्री। देखिए कॉस 90 का मान होता है 0 बराबर क्या बन गया, ए डॉट बी, 4 पंजा 20। ए डॉट बी का मान निकालना है, इसको ले जाए यहाँ, भाग का गया गुणे में, तो 0 × 20 बराबर ए डॉट बी, ए डॉट बी 0 × 20 0, 0 बराबर ए डॉट बी। यह आया आपका। इसका तीसरा भाग कितना कह रहा है, 30 डिग्री। यहाँ कर दें 30 डिग्री, कॉस 30, कॉस 30। देखिए कॉस 30 का मान होता है √3/2, √3/2। हमें ए डॉट बी का मान चाहिए, ये जाएगा इधर, कहाँ पड़ा है, भाग में, कहाँ जाएगा, गुणे में, √3/2 × 20 बराबर ए डॉट बी, ए डॉट बी। 2 से
20 गया कितनी बार? 10 बार। तो ये आ गया 10√3, 10√3 ए डॉट बी, ए डॉट बी। ये है आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। किसका? एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इसमें 3 भाग थे, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए। ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है। इसमें भी आपके दो मान दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें भी। देखिए पहला दे रखा है 2i प्लस 5j, 2i प्लस 5j। बी दे रखा है इसका 3i माइनस 2j। सेकंड भाग दे रखा है इसका 4i प्लस 3k, 4i प्लस 3k। बी दे रखा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये दे रखा है। और इसी का तीसरा भाग दे रखा है आपको, इसी का तीसरा भाग दे रखा है 5i प्लस 5i प्लस j, 5i प्लस j माइनस 2k। और बी दे रखा है 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j। ये चीज़ दे रखी। हमें क्या पूछा है? ए डॉट बी का मान। तीनों में अलग अलग करना है। ये है आपका ए, ये है आपका बी। पहले वाले में देखें ए डॉट बी, क्या चाहिए? ए डॉट बी। ए क्या आपका देके उतारे हैं 2i प्लस 5j, 2i प्लस 5j। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 3i माइनस 2j। हो गया। अब हमें मालूम है कि i डॉट आई वरना होता है, i डॉट j 0 होता है, i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, ये हमें मालूम है, ये 1 होते हैं। तो देखो i डॉट i 2 इंटू 3 6, j डॉट j1 होता है 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 10, 6 माइनस 10 माइनस के 4। तो a डॉट b का मान आया -4। इसी तरह इसमें देखें a डॉट b, a कितना है 4i प्लस 3k, क्या है 4i प्लस 3k। आपका b है i डॉट माइनस j डॉट प्लस k डॉट। वही i डॉट i1 4 इंटू 1 4, j इंटू j है ही नहीं इसमें तो गुणा होगा ही नहीं, k इंटू k 3 इंटू 1, ये k यहाँ k का गुणा कितना पड़ा 1, यहाँ पड़ा 3, 3 इंटू 1 3, 4 और 3 7। तो a डॉट b का मान आया 7। a डॉट b का मान कितना आया यहाँ 7, a डॉट b बराबर 7। इसी तरह देखिए इसका तीसरा भाग, a कितना पड़ा है 5i प्लस j माइनस 2k डॉट क्या पड़ा है 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j। वही i डॉट i 5 इंटू 2 10, j इंटू j 3 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3, k इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो k का गुणा नहीं होगा। 10 में से 3 गए 7, तो इसमें भी आ गया a डॉट b बराबर कितना है 7। a डॉट b कितना आ गए 7। अब देखिए ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a डॉट बी का होल स्क्वायर, देखिए a डॉट बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सदिश a का स्क्वायर सदिश b का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि a डॉट बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर। देखिए सिद्ध करने के लिए यदि मॉड a बराबर 0 और मान रहे हैं मॉड b बराबर क्या आ जाए 0, मॉड a बराबर 0 और मॉड b बराबर भी 0, तो क्या लिखेंगे मॉड ऑफ a डॉट b, क्या लिखेंगे मॉड ऑफ a डॉट b विल बी 0। ये दोनों 0 है अलग अलग, a भी 0 है b भी 0 है, तो मॉड a डॉट b मान भी क्या हो गया 0, मॉड a डॉट b भी क्या हो गया 0, या मॉड a इंटू मॉड b, मॉड a इंटू मॉड b। लेकिन यहाँ 0 के बराबर नहीं लेना, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है 0 हम नहीं ले सकते, तो लिखेंगे मॉड a नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू मॉड b, दोनों 0 नहीं है। तो देखिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस थीटा बराबर सदिश a डॉट सदिश b अपॉन मॉड a मॉड b, यही पढ़ा था। तो इसको यहाँ भेज दें तो ये बनेगा आपका a डॉट b बराबर मॉड a मॉड b कॉस थीटा, इसको यहाँ गुणा कर दिया, मॉड a मॉड b कॉस थीटा, मॉड a मॉड b कॉस थीटा। अब देखो इसको यहाँ भेजें, सदिश a डॉट सदिश b अपॉन मॉड a मॉड b, ये बचा। अब देखिए बराबर क्या बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा का मान क्या होता है 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच होता है। कॉस थीटा का मान हमें मालूम है 0 और 1 के बीच होता है। अगर ये बड़ा है 1 से, तो इसको मैं इधर लूँ, 0 और बराबर 1 है, इसको मैं इधर लाऊं, कॉस थीटा का मान 0 और 1 के बीच होता है, इसको मैं इधर लाऊं तो ये बनेगा सदिश a डॉट सदिश b लेस देन इक्वल टू मॉड a मॉड b, लेस देन इक्वल टू मॉड a मॉड b, मॉड a मॉड b, क्योंकि इसका मान कॉस थीटा का मान बड़ा और बराबर होता है 1 के, बड़ा और बराबर होता है 1 के। अब मैं इसको इधर गुणा कर दूं 1 से तो क्या बनेगा a डॉट b बराबर मॉड a मॉड b। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा सदिश a डॉट सदिश b का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सदिश a का स्क्वायर सदिश b का स्क्वायर, सदिश a का स्क्वायर सदिश b का स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3।